हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी क्लासेस पे। तो विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे कक्षा 8 की गणित चैप्टर 1 परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं को जानने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, फिर आते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। प्राकृत संख्याएं जान लेते हैं। प्राकृत संख्याएं क्या हैं? तो प्राकृत संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक होती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके अनंत तक, जो कभी ख़त्म ही ना हो, वे क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं होती हैं। फिर उसके बाद जान लेते हैं पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक होती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके अनंत तक। तो प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं हो गई हमारी। अब जान लेते हैं पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक में प्राकृत संख्याएं भी आती हैं, पूर्ण संख्याएं भी आती हैं, धनात्मक संख्याएं भी आती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं। तो आओ हम पूर्णांक को एक संख्या रेखा की सहायता से समझते हैं। तो ये क्या है? हमारी एक संख्या रेखा बना लिए। अब इसके मध्य बिंदु पर 0 मान लिए। अब इस संख्या रेखा पर हम दाहिनी तरफ चलेंगे तो धनात्मक संख्याएं मिलेंगी और बाएं तरफ चलेंगे तो ऋणात्मक संख्याएं मिलेंगी। तो हम दाहिनी तरफ चलते हैं तो 1, फिर उसके बाद क्या आएगा? 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 ऐसे करके आगे संख्याएं मिलती जाएंगी। दाहिनी तरफ चलेंगे। अब बाएं तरफ चलते हैं तो बाएं तरफ क्या होगा? तो सर ऋणात्मक संख्याएं मिलेंगी। तो -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे करके ऋणात्मक संख्याएं मिलेंगी अनंत तक। हम आते हैं अपने चैप्टर पर परिमेय संख्याओं पर। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो वह सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां P और Q हमारे पूर्णांक हैं, परंतु Q = नॉट 0, मतलब भैया Q = 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या 3/2 हमारी परिमेय संख्या है? हाँ सर, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यह P/Q के रूप में लिखी हुई है। तो क्या 2/1 हमारी एक परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि P/Q के रूप में लिखी हुई है। तो 2/0 क्या एक परिमेय संख्या है? अब ये 2/0 हमारी एक परिमेय संख्या नहीं है। Q के स्थान पे 0 है। Q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए 2/0 हमारी एक परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या 3 एक परिमेय संख्या है? अब सर ये P/Q के रूप में नहीं लिखी हुई है, तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से भाग देने पर उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, वह संख्या स्वयं मिलेगी। ठीक, इसलिए 3 भी हमारी एक परिमेय संख्या है। तो क्या 2 भी एक परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल है। 3 वो भी है, 5 वो भी है। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें, जहां P और Q पूर्णांक होते हैं, परंतु Q = 0 नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम परिमेय संख्याओं के गुणधर्म पे। परिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्म जान लेते हैं। तो कौन कौन से गुणधर्म हैं इनके? तो सबसे पहले संवृत्त गुणधर्म होता है, उसको जान लेते हैं। संवृत्त गुणधर्म सबसे पहले योग में जान लेते हैं। तो संवृत्त गुणधर्म हमारा क्या कहता है? किसी भी 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त हो तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का योग संवृत्त गुणधर्म प्रदर्शित करता है। तो एक परिमेय संख्या हमारी 2/5 है, इसमें 4/5 जोड़ रहे हैं, तो क्या होगा? इन दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान हैं, तब अंश जोड़ दिए जाएंगे। 4 और 2 6, हर समान है तो समान कर दिए, 6/5। अब 2 परिमेय संख्याओं का योग किए, हमें एक परिमेय संख्या मिल गई। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के योग की प्रक्रिया संवृत्त प्रगुण प्रदर्शित करती है, संवृत्त गुण प्रदर्शित करती है।
अब घटाव में जान लेते हैं। किसी भी परिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या घटाने पर हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हो तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का घटाव समृद्ध प्रगुण प्रदर्शित करता है। 7/9, इसमें 5/9 को घटा रहे हैं। अब इन दोनों के हर समान हैं तो अंश घटा दिए जाएंगे, तो 7 में 5 घट जाएगा, 2 बचेगा। हर समान है तो समान कर दिए। इस प्रकार दो परिमेय संख्याओं को घटाने पर हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया समृद्ध प्रगुण प्रदर्शित करती है। ठीक, अब गुणा में समृद्ध प्रगुण जान लेते हैं। दो परिमेय संख्याओं को आपस में गुणा करने पर जो प्राप्त संख्या हो वो भी एक परिमेय संख्या हो तो हम कह सकते हैं परिमेय संख्याओं में गुणा की प्रक्रिया समृद्ध प्रगुण प्रदर्शित करती है। तो आओ उदाहरण के साथ करके देख लेते हैं। तो हमारी कोई परिमेय संख्या 2/5 है, इसको 5/5 से गुणा किया जा रहा है। तो परिमेय संख्याओं के गुणा में क्या करते हैं, अंश को अंश से गुणा कर देते हैं और भैया हर को हर से गुणा कर देते हैं। तो 5 2 में 10, 5 25। तो भैया जो हमारी फाइनल संख्या मिली वो भी एक परिमेय संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं में गुणा की प्रक्रिया समृद्ध प्रगुण प्रदर्शित करती है। अब भाग की प्रक्रिया में समृद्ध प्रगुण देख लेते हैं। तो भाग की प्रक्रिया में समृद्ध प्रगुण क्या होता है भैया, किसी भी परिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त संख्या हो वो भी एक परिमेय संख्या हो तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं में भाग की प्रक्रिया में समृद्ध प्रगुण प्रदर्शित होता है। तो हम उदाहरण के साथ में करके देख लेते हैं। तो एक परिमेय संख्या 3/4 है जिसको 4/6 से भाग दिया जा रहा है। अब क्या करेंगे, 3/4 को 3/4 कर दिए। अब इस भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित कर लेंगे। जिस भिन्न से हम भाग दे रहे थे वो भिन्न पलट जाएगी, मतलब 4/6 थी, अब ये 6/4 हो जाएगी। अब इसको गुणा कर लेंगे तो अंश से अंश गुणा हो जाएगा। 6 × 18, 4 चौक में 16, ये भैया 18/16 आ गई। अब भैया इसमें तो दो परिमेय संख्याओं को भाग किए हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, लेकिन किसी भी परिमेय संख्या को 0 से भाग दिया जाएगा, परिमेय संख्या अपरिभाषित होगी। मतलब सर, मतलब 3/4 को हम जब 0 से भाग देंगे भैया तो क्या होगा, तब 0 से किसी भी परिमेय संख्या को 0 से भाग देने पर कोई मतलब नहीं निकलेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ये अपरिभाषित होगा। मतलब किसी भी परिमेय संख्या को 0 से भाग देने पर कोई उत्तर नहीं आएगा, 0 आएगा। परिमेय संख्याओं में भाग की प्रक्रिया समृद्ध प्रगुण नहीं प्रदर्शित करती है। नहीं प्रदर्शित करती है। ठीक, अब परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में दूसरा गुणधर्म है क्रम विनिमेयता। सबसे पहले हम योग की प्रक्रिया में जान लेते हैं क्रम विनिमेयता। सबसे पहले योग की प्रक्रिया में जान लेते हैं। तो क्रम विनिमेयता क्या होता है, तो भैया मान लिए हमारी एक परिमेय संख्या a/b है और दूसरी p/q है। क्रम विनिमेयता शब्द से यहाँ पर जान लेते हैं। क्रम विनिमेयता मतलब होता है भैया किसी भी चीज़ का क्रम बदल देना। मतलब यहाँ पहले p/q कर देंगे प्लस a/b कर देंगे, मतलब इसमें परिमेय संख्याओं का क्रम बदल दिया जाएगा। अब देखते हैं क्रम बदलने पर क्या दोनों तरफ परिमेय संख्या प्राप्त होती हैं। अगर क्रम बदलकर हल करने पर दोनों तरफ समान परिमेय संख्याएं मिल रही हैं तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के योग की प्रक्रिया में क्रम विनिमेयता लागू होती है। तो एक हमारी परिमेय संख्या 3/6 है, 5/6 से जोड़ा जा रहा है। अब क्रम विनिमेयता में क्या होता है सर, क्रम विनिमेयता में क्रम बदल दिया जाता है। तो पहले 3/6 है, फिर 5/6 है, तो दूसरी तरफ क्या कर देंगे, पहले 5/6 कर देंगे, बाद में 3/6 कर देंगे। अब इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ कर देखते हैं क्या दोनों तरफ समान परिमेय संख्याएं मिल रही हैं। तो इन दोनों के हर समान है तो अंश को जोड़ दिया जाएगा। 5 3 8, हर समान है तो समान कर दिए, 6 कर दिए।
अब इसमें क्या है, दोनों के हर समान है तो अंश को जोड़ दिया जाएगा। 5 3 8/6। दोनों परिमेय संख्याओं का क्रम बदल के योग समान आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं में योग की प्रक्रिया में क्रम विनिमेयता लागू होती है। क्रम विनिमेयता लागू होती है। अब आओ घटाओ में क्रम विनिमेयता जान लेते हैं। बस एक परिमेय संख्या a/b है जिसमें p/q घटा रहे हैं। अब दूसरी तरफ क्या करेंगे, इनका क्रम बदल दिया जाएगा, तो इसमें पहले p/q कर दिया जाएगा, बाद में a/b कर दिया जाएगा। ये क्या है, घटाओ में क्रम विनिमेयता है। तो हमने एग्जाम्पल के ले लिया, हमने ले लिया 3/5, जिसमें से 5/5 को घटाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इनका क्रम बदल दिया जाएगा। इसमें पहले 5/5 कर देंगे, बाद में 3/5 कर देंगे। इन दोनों के हर समान है तो अंश को घटा दिया जाएगा। अब 3 में 5 घटेगा तो क्या आएगा, -2 आएगा, बटा 5 है तो 5 कर दिए। 5 में 3 घटेगा तो 2 आएगा, बटे 5। अब इन दोनों को घटाने पर हमें समान परिमेय संख्या नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये परिमेय संख्या हमारी माइनस में है, ये परिमेय संख्या प्लस में है। तो हम कह सकते हैं कि घटाओ की प्रक्रिया में क्रम विनिमेयता नहीं लागू होती है। अब गुणा में क्रम विनिमेयता जान लेते हैं। तो हमारे पास एक परिमेय संख्या 3/5 है जिसको 5/5 के साथ गुणा किया जा रहा है। अब दूसरे तरफ इनका क्रम बदल के गुणा करेंगे इसका, तो दूसरे तरफ पहले 5/5 ले लिए, बाद में 3/5 कर दिए, इनका क्रम बदल दिया। अब इन दोनों तरफ क्या है, गुणा करके देखते हैं क्या समान परिमेय संख्याएं मिल रही हैं। तो 3 5 15, 5 25 बराबर है तो बराबर कर दिए। 5 3 15/5 25। तो भैया गुणा करने पर दोनों तरफ समान परिमेय संख्याएं मिल रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि गुणा की प्रक्रिया में क्रम विनिमेयता लागू होता है। अब भाग में क्रम विनिमेयता जान लेते हैं। तो मान लिया हमारे पास एक परिमेय संख्या a/b है जिसको p/q से भाग दिया जा रहा है, तो दूसरे तरफ इनका क्रम बदल लेंगे, तो इसमें पहले p/q कर लेंगे जिसको a/b से भाग कर रहे हैं। ये है भाग में क्रम विनिमेयता। अब एक हम उदाहरण ले लेते हैं 3/6, इसको 5/6 से किया जा रहा है भाग, तो दूसरे तरफ पहले 5/6 कर लेंगे, बाद में 3/6 कर लेंगे। तो 3/6 को 3/6 कर देंगे, इस भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित कर लेंगे, तो ये परिमेय संख्या पलट जाएगी। 5/6 थी, 6/5 हो जाएगी, बराबर 5/6 है तो 5/6 कर दिए। अब इस भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित कर लेंगे, तब जिस परिमेय संख्या से भाग दिया जा रहा था भैया वो परिमेय संख्या पलट जाएगी, तो 3/6 से 6/3 हो जाएगी। अब इन दोनों को गुणा कर लो आपस में, तो अंश को अंश से गुणा कर देंगे। 6 3 18, 6 5 30 बराबर कर दिए। 6 5 30, 6 3 18। अब भैया दोनों तरफ भिन्न भिन्न परिमेय संख्याएं मिल रही हैं, अलग अलग परिमेय संख्याएं मिल रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के भाग की प्रक्रिया में क्रम विनिमेयता नहीं लागू होता है। अब परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में तीसरा गुणधर्म है सहचर्यता। तो सहचर्यता सबसे पहले हम योग की प्रक्रिया में जान लेते हैं। तो सहचर्यता क्या है, तो भैया एक परिमेय संख्या हमने a/b ले लिया, इसको योग किया जा रहा है p/q के साथ में, और तीसरी ले लिए r/s/p प्लस p/q प्लस r/s। अब सहचर्यता में क्या होता है, सबसे पहले प्रथम और द्वितीय परिमेय संख्या को एक ब्रैकेट में बंद कर लिया जाता है, तीसरी को बाहर कर दिया जाता है, और दूसरी तरफ पहली को बाहर कर दिया जाता है, और दूसरी और तीसरी को ब्रैकेट के अंदर बंद कर लिया जाता है। फिर इसको हल करते हैं। अगर हल करने पर दोनों तरफ समान परिमेय संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के योग की प्रक्रिया में सहचर्यता लागू होती है। हम कुछ परिमेय संख्याएं लेकर इनको करके देख लेते हैं। तो एक परिमेय संख्या हमने 2/3 ले ली, दूसरी 3/3,
एक बटा तीन ले लिया, तो फिर दूसरे तरफ भी इनको ऐसे ही लिख लेंगे। अब भैया साहचर्यता होता क्या है, तो सर पहले स्टेप में पहली परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या को एक ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, और दूसरे स्टेप में पहली को बाहर कर देंगे और दूसरी और तीसरी को एक ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। यही है हमारी साहचर्यता ना। तो आओ करके देख लेते हैं। तो भैया सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली संख्याओं को हल करेंगे। तो इन दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान हैं, तब अंश को जोड़ दिए जाएंगे। तो 3 2 5 बटे में 3, क्योंकि दोनों के हर समान है, प्लस 1/3 है तो 1/3 कर दिए। अब इधर क्या है भैया, तो 2/3 है, प्लस है तो प्लस कर दिए। अब भैया ब्रैकेट के अंदर वाली परिमेय संख्याओं को हल कर लो। तो इन दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान हैं, तब अंश को जोड़ दिया जाएगा। 3 1 4, और दोनों के हर समान है भैया, तो समान कर दिए। अब क्या होगा, अब सर इन दोनों के भी हर समान है, तब अंश को जोड़ 5 1 6 बटे में 3, 4 2 6 बटे में 3। भैया इन दोनों को हल करने पर हमें समान परिमेय संख्याएं मिल रही हैं। परिमेय संख्याओं के योग की प्रक्रिया में साहचर्यता लागू होता है। अब घटाव में साहचर्यता देख लेते हैं। तो माना हमारी कोई परिमेय संख्या एक 2/3 है, -3/3 -1/3। अब दूसरी तरफ इनको ऐसे लिख लेंगे, 2/3 -3/3 और -1/3। अब भैया साहचर्यता होती क्या है, तो साहचर्यता सर पहले स्टेप में पहली परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या को एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। तो अब इनको बंद कर लिए। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, तो सर दूसरे स्टेप में पहली परिमेय संख्या को बाहर कर दिया जाता है और दूसरी और तीसरी को एक ब्रैकेट में बंद कर लिया जाता है। तो बंद कर लिए। अब इसको हल कर लेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्याओं को हल करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या है, 2/3 -3/3। अब इन दोनों के हर समान हैं, तो अंश को घटा दिया जाएगा। अब भैया 2 में 3 को घटाएंगे क्या आएगा, तो सर -1 आएगा। दोनों के हर समान है तो समान कर दिए। अब क्या है, -1/3, तो इसको -1/3 कर दिए। अब दूसरे तरफ क्या है, 2/3, माइनस है तो माइनस कर दिए। अब ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं को हल कर लो। तो इन दोनों के हर समान हैं, तब अंश को घटा दिया जाएगा। तो 3 में 1 घट जाएगा भैया, तो 2 आएगा, बटे में 3 कर दिए। अब दोनों समान चिन्ह के साथ में है तो जुड़ जाएंगे। तो -1/3 और -1/3, तो हर समान है भैया, अंश जुड़ जाएंगे। तो क्या आएगा, -2/3। इस तरफ 2/3 -2/3। अब ये दोनों क्या होंगे भैया, आपस में कट जाएंगे। तो इधर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस प्रकार भैया क्या मिल रहा है, एक तरफ तो हमें -2/3 मिल रहा है, दूसरे तरफ 0 मिल रहा है। मतलब भैया ये दोनों क्या है, आपस में बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि घटाव की प्रक्रिया में साहचर्यता नहीं प्रदर्शित होती है। अब गुणा में साहचर्यता जान लेते हैं। तो हमने ले लिया एक परिमेय संख्या 2/3 गुणे 3/3 गुणा 1/3। अब दूसरे तरफ भी इनको ऐसे लिख लेंगे, 2/3 गुणे 3/3 गुणे 1/3। अब भैया साहचर्यता होती क्या है, तो सर साहचर्यता में सबसे पहले प्रथम और द्वितीय परिमेय संख्या को एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, और दूसरे स्टेप में दूसरी और तीसरी परिमेय संख्या को एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसको हल कर लेंगे। यदि हल करने पर दोनों तरफ समान परिमेय संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के गुणा की प्रक्रिया में साहचर्यता लागू होती है। तो आओ हल करके देख लेते हैं। अब भैया गुणा में क्या होगा, अंश से अंश गुणा हो जाएगा, हर से हर गुणा हो जाएगा। तो 2 3 6, 3 त्रिक भैया 9, गुणा है तो गुणा कर दिए, 1/3 बराबर 2/3 गुणे। अब भैया ब्रैकेट वाली संख्याओं को हल कर लेंगे। 3 1 में 3, 3 त्रिक भैया 9। अब क्या हो जाएगा, अब इन दोनों को गुणा कर लो, 6 1 में 6, 9 त्रिक 27 बराबर है तो बराबर कर दिए। 2 3 6, 9 त्रिक भैया 27। अब क्या है, दोनों तरफ गुणा करने पर हमें समान परिमेय संख्याएं मिल रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि गुणा की प्रक्रिया में साहचर्यता लागू होता है।
अब भाग में साचार्यता जान लेते हैं। तो हमारी एक परिमेय संख्या 2/3 है, भागे 3/3 है और एक 1/3 है। अब दूसरे तरफ भी इसको ऐसे ही लिख दिया जाएगा, 2/3 भागे 3/3 भाग में 1/3। अब भैया क्या करेंगे, तो सर सहचार्यता में पहली और दूसरी परिमेय संख्या को ब्रैकेट में बंद करके हल कर लेते हैं और दूसरे स्टेप में दूसरी और तीसरी परिमेय संख्या को ब्रैकेट में बंद कर लिया जाता है। अब इनको हल कर लेंगे हम। सबसे पहले ब्रैकेट वाली परिमेय संख्या को हल कर लेंगे। तो 2/3 है, 2/3 कर दिए। अब यहाँ भाग के चिन्ह को हम गुणा में परिवर्तित कर लेंगे। तो जब भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित करेंगे तो जिस परिमेय संख्या से भाग दिया जा रहा था वो परिमेय संख्या पलट जाएगी। तो 1/3 है तो 1/3 कर दिए, इधर 2/3 है, भाग है तो भाग कर दिए। अब ब्रैकेट के अंदर वाली परिमेय संख्या को हल कर लेंगे। तो 3/3 है, 3/3 कर दिए। अब भाग के चिन्ह को भैया गुणा में परिवर्तित कर लेंगे। तो जब भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित करेंगे तो ये परिमेय संख्या पलट जाएगी। तो 1/3 थी, 3/1 हो जाएगी। अब इसको हल कर लेंगे। तो 2 3 6, 3 3 9, भाग है तो भाग कर दिए। 1/3 है, 1/3 कर दिए भैया। 2/3 है तो 2/3 भागे 3 3 9, 3 1 में 3। अब क्या आएगा भैया, अब इधर इन दोनों को हल कर लेते हैं। तो 6/9 था, 6/9 कर दिए। फिर क्या है, भागे 1/3। अब भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित कर लिए, तब ये परिमेय संख्या पलट जाएगी। तो 3/1 हो जाएगा। अब 2/3 है तो 2/3 यहाँ लिख दिए। भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित करेंगे, परिमेय संख्या सर पलट जाएगी, तो पलट दिए भैया। अब क्या हो जाएगा, अब इसको गुणा कर लेंगे। तो अंश से अंश को गुणा करो, 6 3 18, 9 1 में 9 बराबर कर दिए। 2 3 6 और भैया 9 3 27। अब भैया दोनों तरफ हमें भिन्न परिमेय संख्याएं मिल रही हैं, दोनों तरफ भिन्न भिन्न परिमेय संख्याएं मिल रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के भाग की प्रक्रिया में साचार्यता नहीं लागू होती है। अब है परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में हमारा चौथा गुणधर्म है परिमेय संख्याओं के गुणा में योग पर वितरण नियम। तो हम मान लिए हमारी एक परिमेय संख्या a/b है जिसको गुणा कर रहे हैं ब्रैकेट के अंदर p/q प्लस r/s के साथ में। अब सर यहाँ पे तो a/b है, फिर गुणे है, फिर p/q प्लस r/s है ब्रैकेट के अंदर। तो भैया इसका मतलब होता है कि a/b एक बार p/q के साथ में गुणा होगा, फिर r/s के साथ में गुणा होगा। तो दूसरे स्टेप में यही लिख देना है, किसके साथ में होगा, तो पहले p/q के साथ में गुणा होगा। तो a/b गुणे p/q, यहाँ प्लस है तो प्लस कर दिए। अब दूसरी बार क्या होगा, r/s के साथ में गुणा होगा। तो ये है हमारा परिमेय संख्याओं में गुणा पर योग का वितरण नियम है। इस वितरण नियम पर कुछ परिमेय संख्याएं लेकर हल करके देख लेते हैं। 3/4 मल्टीप्लाई 4/4 प्लस 7/4। अब वितरण नियम में क्या करते हैं भैया, इस परिमेय संख्या से सबसे पहले इस परिमेय संख्या को गुणा करते हैं और बाद में फिर 7/4 के साथ में गुणा करते हैं। तो चलो कर लेते हैं। 3/4 पहले गुणा होगा 4/4 के साथ में, फिर प्लस है तो प्लस कर दिए। अब 3/4 को दूसरे स्टेप में 7/4 के साथ में गुणा करके देखेंगे। तो 3/4 है, 3/4 कर दिए, गुणा है तो गुणा हो गया। अब अंदर की परिमेय संख्याओं को हल कर लेते हैं। इन दोनों के हर समान है, अंश जोड़ दिए जाएंगे। 7 4 11/4 क्योंकि हर समान है भैया। अब इन दोनों को अब इधर क्या होंगे, ये परिमेय संख्याएं आपस में गुणा हो जाएंगी। तो 3 चौक 12, 4 चौक 16, प्लस है तो प्लस कर दिए। 3 सत्ते 21, 4 चौक 16। दोनों परिमेय संख्याओं को गुणा कर लेंगे।
3/4 गुणे 11/4। अब इधर क्या है, इन दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान है, तब अंश को जोड़ दिया जाएगा। 12 और 21 33/16। अब इधर ये दोनों परिमेय संख्याएं आपस में गुणा हो जाएंगी, तो 11 3 33 4 चौक 16। इधर भी 33/16 है। अब भैया इस प्रकार दोनों तरफ समान परिमेय संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के योगफल पर गुणन का वितरण नियम लागू होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे, है ना। अब हम जान लेते हैं शून्य के प्रगुण। तो भैया शून्य के प्रगुण क्या होते हैं? तो शून्य के प्रगुण भैया किसी भी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ने पर वही परिमेय संख्या प्राप्त होगी, या शून्य में कोई परिमेय संख्या जोड़ने पर हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो वे क्या होता है? शून्य के प्रगुण होते हैं, है ना। तो हम 2/3 ले लिए एक परिमेय संख्या, अब इसमें शून्य जोड़ रहे हैं तो भैया 2/3 ही प्राप्त होगा हमें। अब दूसरे स्टेप में भैया 0। अब क्या शून्य में 2/3 जोड़ेंगे तब भी 2/3 आएगा? हाँ बिल्कुल, तब भी 2/3 ही आ जाएगा। तो ये क्या है? शून्य के प्रगुण हैं। 0 1 योग तत्समक है। शून्य हमारा क्या है? 0 1 योग तत्समक है। क्यों? क्योंकि शून्य को किसी भी परिमेय संख्या में जोड़ा जा रहा है तो वो परिमेय संख्या स्वयं मिल रही है। अब ऐसे भैया किसी भी परिमेय संख्या को 0 से गुणा कर दिया जाए तब भैया 0 आ जाएगा। किसी भी परिमेय संख्या को 0 से गुणा किया जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब हम जान लेते हैं गुणा का तत्समक। तो गुणा का तत्समक क्या होता है? तो भैया किसी भी परिमेय संख्या को किसी ऐसी संख्या से गुणा किया जाए जिससे वह परिमेय संख्या स्वयं प्राप्त हो, तो वो क्या होगा? वह गुणा का तत्समक होगा। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है? तो भैया हम 2/3 को 1 से गुणा करें तब क्या आएगा? तो सर 2/3 ही आएगा। तो यहाँ पे 1 हमारा क्या है? 1 है गुणा का तत्समक। किसी भी परिमेय संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो वो परिमेय संख्या स्वयं आएगी। अब ऐसे 5/4 को भी 1 से गुणा कर दें तब 5/4 ही आएगा। तो यहाँ पे 1 क्या है? हमारा 1 गुणा का तत्समक है। अब है हमारा परिमेय संख्याओं का प्रतिलोम। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्याओं के प्रतिलोम में योगात्मक प्रतिलोम जान लेते हैं। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है सर? तो ये किसी भी परिमेय संख्या में कोई ऐसी परिमेय संख्या ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए जिससे उसका योग 0 हो। तो भैया एक परिमेय संख्या हम 2/3 ले लिए। अब इसमें ऐसी कौन सी परिमेय संख्या ऐड कर दिया जाए जिससे इसका योगफल 0 हो? 2/3 में -2/3 जोड़े तो 0 आ जाएगा। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -2/3। ऐसे 1/5 का योगात्मक प्रतिलोम पूछें तब तो सर -1/5 हो जाएगा, है ना, जिससे इसका योगफल 0 हो जाएगा। अब ऐसे 5 का योगात्मक प्रतिलोम पूछें तब तो सर -5 हो जाएगा। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो गया? तो सर -2/3। 1/5 का योगात्मक प्रतिलोम -1/5। 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5। तो ये क्या है? हमारा योगात्मक प्रतिलोम है। अब हम जान लेते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? तो भैया गुणात्मक प्रतिलोम हमारा कहता है किसी भी परिमेय संख्या से किसी ऐसी परिमेय संख्या को गुणा किया जाए जिससे उसका गुणनफल 1 प्राप्त हो। परिमेय संख्या 4/5 ले लिए। अब इसका उल्टा करके गुणा कर देंगे तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या है? 4/5 है, तो इसको हम 5/4 से गुणा कर दें तो क्या आएगा? अब भैया अंश को अंश से गुणा कर दो। 5 चौक 20 बटे में 5 चौक 20। अब 20 1 में 20 भैया काट दिए। इन दोनों का गुणनफल क्या आ गया? 1। ऐसे हम 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम देखें तब तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम सर 3/2 हो जाएगा, है ना। किसी भी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उसका उल्टा हो जाएगा। तो इसको हल कर लो। 2 3 6 3 दूनी 6। अब भैया 6 1 में 6 कट गया,
1 आ गया। तो ये 6 में 6 कट गया, 1 आ गया। तो ये क्या है, 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/3। अब ऐसे पूछे 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम तब, तो सर 5/4 हो जाएगा। 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/4 हो जाएगा। 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/2 हो जाएगा। किसी भी परिमेय संख्या का उल्टा उसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 के सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।